गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 4 कृषि में जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो चल रही हैं। तो आज की जो महत्वपूर्ण फसल है वो देखिए मक्का। भारत में मक्का की कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए कि मक्का की कृषि किस प्रकार की कृषि है, कौन से मौसम में बोई जाती है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बताइए। तो देखिए बेटा, मक्का एक मोटा अनाज है जो कि चारे और खाने दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मक्का को खाया भी जाता है। इसके अलावा मक्का एक खरीफ की फसल है। मक्के के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे अधिक मक्का उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में उगाया जाता है। तो देखिए इसके जो आंसर है वो लिखिए। पहला, मक्का एक मोटा अनाज है जो भोजन व चारे दोनों में प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट यह है खरीफ की फसल। अर्थात मानसून के आगमन के साथ इसे बोया जाता है। तीसरा, इस फसल को इक्कीस डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, ये जो कृषि है इस कृषि की पैदावार आज उत्तम क्वालिटी के जो बीज आ गए हैं उससे अधिक बड़ी है। उत्तम क्वालिटी के बीज आने से इसकी पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पांचवा, भारत में सबसे अधिक मक्का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तथा बिहार।
देखिए बेटा, मक्का एक मोटा अनाज है जो भोजन व चारे दोनों में प्रयोग होता है। यह खरीफ की फसल है और मानसून के आगमन के साथ इसे बोया जाता है। इस फसल को 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उत्तम क्वालिटी के बीज आने के से इसकी पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई है और भारत में सबसे अधिक जो मक्का है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा बिहार आदि राज्यों में उगाया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए बेटा, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है वो है व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो निर्वाह कृषि है उसे किसान अपने जीवन यापन के लिए उगाते हैं, जिनमें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए, व्यापारिक और निर्वाह कृषि में अंतर बताना। व्यापारिक और निर्वाह कृषि वे होती है जो छोटे क्षेत्रों में की जाती है और इसे किसान अपने निर्वाह के लिए करते हैं। व्यापारिक कृषि वो होती है जिसे किसान लंबे चौड़े क्षेत्र में करते हैं और इसे केवल व्यापार के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है निर्वाह कृषि तथा व्यापारिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि मैंने अभी बताया, देखिए इस क्वेश्चन को लिखिए आंसर। निर्वाह कृषि से अभिप्राय ऐसी कृषि से है जिसमें खाद्यान्न आदि वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन किसान अपने निर्वाह के लिए करते हैं। जबकि व्यापारिक कृषि के अंतर्गत नकदी फसलों का
फसलों को बाजार की मांग के अनुसार उत्पन्न किया जाता है। यानी निर्वाह कृषि तो अपने निर्वाह के लिए और व्यापारिक कृषि व्यापार के लिए उत्पन्न की जाती है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है निर्वाह कृषि यानी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। मैंने पहले ही बताया था आपको, प्राचीन काल में की जाती थी। आज भी की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती की जाती है वहां इस प्रकार की ही कृषि की जाती है, जिसमें लोग किसान अपने भरण पोषण के लिए ये खेती करते हैं। इस प्रकार की कृषि आजकल केवल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इसके विपरीत व्यापारिक कृषि एक आधुनिक कृषि पद्धति है। अब हर किसान व्यापारिक कृषि को ही महत्व दे रहा है। परिवहन के साधनों के कारण इस कृषि का महत्व और भी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में पटसन तथा चावल देखिए, पश्चिम बंगाल में पटसन तथा चावल, पटसन भी और चावल भी दोनों व्यापारिक कृषि हैं। चावल को ये लोग खाते हैं, बाकी भारत में सबसे अधिक चावल भी पश्चिम बंगाल में होता है, पटसन भी। उत्तरी पश्चिमी भारत में गेहूं,
उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं क्या है? उत्तर भारत में सबसे अधिक गेहूं की कृषि की जाती है, क्योंकि इनका खाद्य भी पदार्थ है, खाद्य फसल भी है, और इसको व्यापार की दृष्टि से भी बोया जाता है। गेहूं काली मृदा प्रदेशों में कपास तथा दक्षिणी भारत में रबड़ तथा कॉफी का उत्पादन व्यापारिक, ये व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन थे, इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिए, और कल या आज से ही आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जूम पे चल रही हैं। कल से एसएसटी का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर आएगा और ये जूम क्लासेस पर ही चलेगा। तो कृपया जूम क्लास पर आप जरूर जुड़िए। धन्यवाद।